So, good morning, 10th class, and let's start with part 5 of chapter first, that is resource and development. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे स्टेप्स बताए थे जिसको कि वर्ल्ड लीडर्स ने लिया था, जिसमें कि क्लब ऑफ रोम, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, रियो डी जेनेरियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट के भी नाम जानते हैं, जो कि 1992 में हुआ था और उसका रिजल्ट आया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के फॉर्म में और एजेंडा 21 के फॉर्म में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लोकल लेवल पर कि ये जो रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है वो कैसे होती है। रिसोर्स की प्लानिंग का मतलब क्या कि जो रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है कैसे होता है। रिसोर्स की प्लानिंग का मतलब क्या कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल हमारी कंट्री में हैं या पूरे वर्ल्ड में हैं उनका यूज किस तरह से किया जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को रिसोर्स तो पता है, रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, ये तो आपको पता है। बट प्लानिंग क्या है, अगर कोई प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग क्या है भाई डिफाइन करो। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है कि जब हमें कोई अपनी गोल अचीव करनी हो तो उसके लिए हम कोई एक्टिविटी सेट करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन सेट करते हैं। सपोज आपको कि आपने 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में आपको टॉप करना है, तो टॉप करना आपका गोल हो गया। लेकिन उस टॉप करने के लिए आपको क्या लगता है कि बस जाके एग्ज़ाम दे दो हो जाएगा, टॉप हो जाओगे? नहीं, थ्रू आउट द ईयर आप पर डे के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी सेट करते हो कि मुझे पर डे इतने टाइम तक पढ़ना है, अपनी एक रूटीन सेट करते हो और उसी एक्टिविटी को धीरे 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 थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हो और लास्ट में आते आते आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि रियली आप टॉप कर जाते हो। लेकिन वो पर डे की एक्टिविटी होती है। अब इसी एक्टिविटी को सेट करने की प्रोसेस को ना प्लानिंग कहते हैं। ये थिंकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए थिंकिंग प्रोसेस है भाई? अचीविंग द गोल, अचीव द गोल। जो भी आप गोल अचीव करते हो ना उसके लिए आप थिंकिंग प्रोसेस करते हो। किसके थ्रू? वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्यों? तो एक्टिविटी सेट करते हो, फिक्स करते हो कि भाई मुझे अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए हम एक्टिविटी हम सेट करना है। इसी के थिंकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो अब बात है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, रिसोर्स का जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटी सेट करते हैं, जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। मतलब कि फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज नीड्स रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो फॉर जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है कि जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड हो जाए, जिसके पास ज़्यादा है उससे उसका यूज इस तरीके से यूज किया जाए ताकि उसकी भी नीड फुलफिल हो जाए और जिसके पास नहीं है वो उसकी भी नीड फुलफिल हो जाए। अब बात यह है कि जुडिशियस यूज की बात ही क्यों आई? क्वेश्चन राइज क्या होता है आपका कि वाई देयर इज ए नीड ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज, इसका मतलब तो सीधी सी बात है, जुडिशियस की बात तब आती है, जस्टिस की बात तब, जुडिशियस मतलब जस्टिस की बात तब आती है जब किसी के साथ कोई हार्म हुआ हो और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम जस्टिस करते हैं। बस में आ रही है ना, जैसे कोर्ट में भी जाते हो जस्टिस कराने के लिए। क्यों? तो एक क्या होता है, एक कल्प्रिट होता है, दूसरा कन्विक्ट होता है। बस में आ रही है ना, उसी को प्रूफ किया जाता है कि हु इज़ गिल्टी एंड हु इज़ राइट। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब तक ये कोई रॉन्ग नहीं होगा और कोई राइट नहीं होगा तब तक तो जस्टिस नहीं किया जा सकता ना। उसके लिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं, तब जा कर के जस्टिस प्रोवाइड होता है। वैसे ही यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग के लिए जस्टिस करने का मतलब ये हुआ कि हमारी भी कंट्री में चीज़ें जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री नहीं है। बस में आ रही है ना। क्वेश्चन यहाँ सीधे सी बात कह रहा है कि वाई देयर इज नीड ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज
जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज की नीड क्यों है? क्यों? तो इंडिया के पास डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा, ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के बेसिस पर इंडिया में रिसोर्सेज जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब अवेलेबिलिटी मतलब क्या कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। बस में आ रही है ना? जैसे अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, सम रीजन्स रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, कुछ रीजन्स ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप की रिसोर्सेज ही मिलती हैं, और कुछ रीजन्स ऐसी हैं जो उस रिसोर्सेज के में डिफिशियंट है। डिफिशियंट मतलब क्या होता है ही नहीं वो रिसोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि सम रीजन्स आर सब सेल्फ सफिशियंट। कुछ रीजन्स ऐसी हैं जो अपनी नीड को पूरा करने के लिए खुद पे डिपेंडेंट है, एंड सम हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और कुछ के पास बहुत कम रिसोर्सेज है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है वो बहुत सारा मिनरल्स के लिए रिच है, जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मिनरल्स तो नहीं, लेकिन अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है। देख रहे हो ना, कहीं पे रिसोर्सेज बहुत पर्टिकुलर टाइप्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं पे बहुत है ही नहीं, वहाँ पे कुछ और है। बात समझ आई? तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो है, लेकिन लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। वैसे ही राजस्थान जो है आपका, राजस्थान इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स सोलर एंड विंड एनर्जी। अब राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है। तो देख रहे हो ना, कहीं पे रिसोर्सेज, कुछ टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कुछ है ही नहीं, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो दिज ऑल सिचुएशंस कंपेल्ड अस, इन सारी सिचुएशंस ने हमें मजबूर कर दिया टू बैलेंस द रिसोर्स अवेलेबिलिटी एट द नेशनल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल ऑल्सो। ये सारी सिचुएशन ने हमें परेशानी, प्रेशर बनाया ना कि भाई नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल, जो जहाँ पर रिसोर्सेज अगर कहीं पे अबंडेंट है और जहाँ पे वो चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे प्रोवाइड कर दो। जहाँ पे सपोज कि अरुणाचल प्रदेश में वाटर है और आपका राजस्थान में वाटर नहीं है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि वाटर राजस्थान को भी मिले। राजस्थान में आपका कॉपर बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में आयरन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि बैलेंस हो। और इसी को हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या था? बैलेंस करना अपने गोल के बीच में और अपने रोज की एक्टिविटी के बीच में, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। तो इसी पर्पस के लिए हमने क्या की? रिसोर्स प्लानिंग की। अरे समझ। तो एक और क्वेश्चन क्या उठता है कि सम रिसोर्स रिच रीजन्स। अब तक आपने क्या समझा कि जहाँ पर यानी कि जो स्टेट के पास, जिस रीजन के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो भाई बहुत ही रिच होगा। लेकिन देखना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि वो रिच भी हो। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया है कि अनदर क्वेश्चन इज कि सम रिसोर्स रिच रीजन्स, यानी कि ऐसे रीजन्स जो रिसोर्स रिच है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब कि पैसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं वो स्टेट। लेकिन सम रीजन्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्स में बहुत पुअर हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैसा उनके पास। अब बात ये है कि वाई, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि झारखंड को देख लो। एक झारखंड का मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल सच रीजन्स आर झारखंड एंड दिल्ली, ठीक है ना? तो झारखंड को देखो ना, झारखंड में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो कितना पुअर है। और दिल्ली में रिसोर्स है ही नहीं, देखो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। अब आपने बताना है कि वाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि वाई, ठीक है? ये जरूर क्वेश्चन कल के आपके लिए होमवर्क है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ऐसे, सम रिसोर्स रिच रीजन्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड वेयर एज सम रीजन्स विच आर पुअर इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, वाई, ठीक है ना? ये आंसर आप लोग खुद करोगे, कल के लिए आपका होमवर्क है। अब देखना, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में कैसे रिसोर्स की प्लानिंग की गई, तो देखना कैसे भी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इन सारी सिचुएशन प्लानिंग तो बहुत भाई कंपल्सरी हो गया है। तो इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया? तो कहीं भी अगर रिसोर्स के लिए प्लानिंग किया जाएगा, सबसे पहले रिसोर्स कहाँ है उसको इन्वेंट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ रिसोर्स मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है?
प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या है? अब आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री कैसे होगा? सर्वेइंग से होगा। सर्वे करो, मैपिंग करो, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी क्वांटिटी देखो। बस मुझे इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज में, रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। तो सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड स्टेप क्या है कि भाई फाइंडिंग द यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स। अब बताओ, आइडेंटिफाई कर लिया अपने रिसोर्स को, आइडेंटिफाई करने के बाद वो कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? निकालना। तो निकालने के लिए भाई कैसे भी थोड़ा ना निकाल लोगे, उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मैंने आप लोग याद आ रहा है स्टॉक और रिजर्व्स बताया था, ठीक है ना। तो स्टॉक में क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही अगर हमें रिसोर्स मिल गया, लेकिन हम उसका टेक्नोलॉजी के लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर तो स्टॉक बन जाएगा ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हम टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि इस रिसोर्सेज को जो आइडेंटिफाई और हमने इन्वेंट किया है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बनी गई, देखो रिसोर्स मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे हमारी कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है। नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है? नेशनल डेवलपमेंट प्लान का मतलब क्या कि पॉवर्टी कैसे दूर की जाए, यहाँ पर डिजीजेज कैसे दूर की जाए, कैसे लोगों के डिमांड्स को फुलफिल की जाए। तो ये सारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में आती हैं। इन इनकी जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ये जो हमने रिसोर्स इन्वेंट किया है, क्या इसमें अपनी रोल प्ले कर सकता है कि नहीं? बताओ ना, किसी का भी डेवलपमेंट रिसोर्स से ही तो होगा ना। तो हम उसी चीज़ का तो रिसोर्स का सबसे पहले आइडेंटिफाई और इन्वेंट्री करेंगे। अब हम जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसे हम क्यों आइडेंटिफाई करेंगे भाई? आइडेंटिफाई हम उसका करेंगे जो कंट्री के डेवलपमेंट प्लान से मैच करता हो। तो हमारे 3 स्टेप हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, उसके बाद से टेक्नोलॉजी और एप्रोप्रिएट स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करें, और फिर हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करें ताकि हम उस रिसोर्सेज का यूज इस नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज कर सकें। और उस चीज़ में अब बात यह है कि अब इतनी रिसोर्सेज की आपने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब बात यह है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करें। तो भाई किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोगों का ग्रीडी नेचर है, इसमें ब्रिटिशर्स भी इंक्लूड थे। पता है, ब्रिटिशर्स ने बहुत ओवर यूटिलाइज़ किया हमारे रिसोर्सेज का, ओवर एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हमारे इंडियंस भी हैं जो आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर के हैं। उन्हें मोर एंड मोर प्रॉफिट चाहिए, उसे ही ग्रीडी नेचर कहते हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए विदाउट केयरिंग ऑफ इन्वायरमेंट, विदाउट केयरिंग ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। तो इन ग्रीडी नेचर के पीपल और ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के लिए सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंज क्रिएट कर दिए। पास में आ रही है ना। तो इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए हमने रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात करी। गांधी जी तो शुरू से ही कंसर्न थे और अपने वॉइसेस को रेज किया, क्या करने के लिए कि रिसोर्स को कंजर्व करो भाई। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस धरती के पास देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। इस देश में या वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सबकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस धरती के पास, नेचर के पास बहुत है। लेकिन एक भी, नॉट फॉर एनी वर्ड इज़ ग्रीड, लेकिन एक भी अगर लालची आदमी है, ग्रीडी आदमी है, तो उसके नीड को पूरा करने के लिए इस नेचर के पास कुछ नहीं है। इसलिए वो कहा करते थे, वो अगेंस्ट में थे किसके? मास प्रोडक्शन के। मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ह्यूज प्रोडक्शन के, अबंडेंट प्रोडक्शन के। बल्कि इसके जगह पर वो क्या चाहते थे? रिप्लेस करना चाहते थे किससे? कि भाई प्रोडक्शन लोग करें। मासेस मतलब क्या? जो कंट्री में लोग हैं वो करें, बजाय कि कोई कंपनी के। कंपनी क्या करती है? खाली प्रॉफिट चाहती है। लेकिन लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? जितनी उनकी नीड होगी उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे और नेचर के अकॉर्डिंग वो जिएंगे, ना कि नेचर के अगेंस्ट में। और जो भी कोई नेचर के अकॉर्डिंग जीता है वो नेचर उसका भी साथ देता है, अदरवाइज नेचर किसी का साथ नहीं देगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर द डे। लेट्स सी टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो and we will discuss about the various types of resources found in India, जैसे कि लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, etc. Got it? नमस्ते।